नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और मेरे बच्चों। अब हम गीता का अध्ययन करते करते गीता के अध्याय 4 के 27वें श्लोक पर आ गए हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान यज्ञ के ही बारे में बताते हैं, हमें किस तरह के यज्ञ करने चाहिए। ऐसे यज्ञ करने चाहिए जिसमें कि हमारा भला हो और हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगी आग्नो जुहाति ज्ञान दीपित। कहते हैं दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। उनके हवन इस प्रकार सच्चिदानंद परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी चिंतन नहीं करते और सबका हवन करते हैं, मतलब सब तरह से हवन करते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं, जो भगवान का एक तरह का इस तरह का हवन करते हैं कि उनकी सभी इंद्रियों के कर्म ज्ञान और सब उसमें अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं। योग ज्ञान से करते हैं और वो भी इंद्रियों को कर्म अर्पण करते हैं अपने कर्मों को, जो उसमें भगवान की जो अग्नि है भगवान को याद करते हैं उसमें अर्पण कर देते हैं और इस तरह से उनका जीवन सुखमय रहता है और मोक्ष धाम को प्राप्त करते हैं। अपने शब्दों जो उसके शब्द हैं वे भी सब अग्नि में ही स्वाहा कर देते हैं, यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और हमेशा सत्य के साथ अपने विचार करते हैं और सत्य के साथ ही पूजते हैं और संपूर्ण संसार में ईश्वर को देखते हैं। उन्हें सब जगह ईश्वर का अनुभव होता है, सत्य का अनुभव होता है। वे बाहर से प्राण कर इंद्रिय कर्म का भीतर से मतलब प्राण कर्म और भीतर जितने भी कर्म हैं सब में ईश्वर को ही देखते हैं। अपनी जो उनकी इंद्रियां हैं इस तरह से हैं जैसे हम किसी टीम में मन लगाते हैं और सोचते हैं कि ये टीम जीत जाए, और जब वह जीत जाती है तो हमारा रोआं रोआं रोमांचित हो जाता है। हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं जब हमारी टीम जीत जाती है। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि हम प्राण से सत्य से चाहते हैं कि वह टीम जीत जाए, और जब जीत जाती है तो वह हमें बहुत खुशी देती है। जब हमें सत्य से और प्राण से किसी चीज़ में लग जाते हैं तब भी हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इंद्रियां जो हैं वे अंतःकरण के ज्ञान से रहती हैं, नियंत्रित रहती हैं। उसके भी दो पहलू हैं, एक ज्ञान सही हो और उसका रास्ता भी सही हो, दोनों सही होना चाहिए। ज्ञान की अग्नि जो ज्ञान योग से प्राप्त होती है उसमें भी प्रकाश रहता है और इंद्रियां कम प्राण कर्म का अर्पण करते हैं। अपने जो कर्म है वे सत्य के साथ करते हैं और ज्ञान के साथ करते हैं और इस तरह से यज्ञ करते हैं। सभी स्थानों पर सत्य भगवान का अनुभव करते हैं। सभी कर्मों द्वारा हम उनको पूजते हैं। कुछ भी कर्म कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खाते समय भी आदमी भगवान का मंत्र बोलते हैं, मानते हैं कि नहीं? खाते समय भी चाहे सोचते हैं कि ये भगवान का ही काम कर रहे हैं और भगवान अन्न वगैरह सब चीज़ में भगवान ही रहते हैं। सभी कर्मों के द्वारा वे भगवान को पूजते हैं। ये नहीं काम धंधा नहीं करते, कर्म सब करते हैं और भगवान को पूजते हैं और इस तरह से प्राण इंद्रिय सब उसको भगवान को ही समर्पित कर देते हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने जो कहा है कि मनुष्य को अपने कर्म जो हैं भगवान में ही समर्पित रखने चाहिए। कर्म करो लेकिन सब भगवान को समर्पित, उनके चरणों में समर्पित करके, ये नहीं कि झूठ साज सब कर रहे, नहीं, एकदम सत्य काम करो सही, तो भगवान उपकार के समाज कल्याण के इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। उन्होंने इसीलिए सही कहा है कि जो योगी जन होते हैं वे अपनी इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों को समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, संयम से रहते हैं। उनके ऊपर
ये नहीं है कि कैसे भी कुछ भी बोल दिया, किसी को कुछ भी काम कर दिया गलत सही, बल्कि वे संयम से रहते हैं, जन कल्याण परोपकार के लिए काम करते हैं और इस तरह से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।